आज का हमारा टॉपिक है परिस्थितियों से कैसे मुकाबला करें। बोलो हालेलुया। कितने लोग परिस्थितियों को झेल रहे हैं। आज आप कैसी भी परिस्थिति को झेल रहे हो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि मेरी किस्मत खराब है, अब मेरी सिचुएशन, मेरी परिस्थितियां, मेरे हालात कौन ठीक करेगा। बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है, लोग नहीं जानते हमारे कर्मों के अनुसार, कई बार हमारे कर्मों के अनुसार हमारी परिस्थितियां खराब हो जाती हैं। कुछ लोगों को नहीं मालूम हमारे कर्मों के अनुसार, और बाइबल बोलती है तेरे पुरखों का दंड भी तेरे नाती पोतों को मिला करेगा। तेरे पितरों का कर्म भी नोट होता है। आपको सोचना है ध्यान से वचन को। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपके पास पैसा है। ये देखो मेरे पास एक भाई है, हाँ स्टैंड खड़े हो क्या हो, हाँ शाबाश, बिहार वाले मशीन वाले आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। मेरे पास ये भाई है, बड़ी दूर से है। इसके दादे परदादों में अपना बिजनेस है इनके पास और अपनी मशीनें हैं। लेकिन ये एक दिन मुझे अपॉइंटमेंट लेकर मिला कमरे में और मेरे सामने आकर रोने लगा। सिर्फ इसने क्या बात कही मेरे सामने, कहता है कि मैं दादे परदादों से, पुरखों से लेकर अब तक बहुत पैसा हमने कमा लिया। लोग मुझे बोलते हैं कि तूने बहुत पैसा कमा लिया। कह रहा है लेकिन मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है। मैं सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस को मांग रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। ताड़ी बजाओ एक बार जोर से इसके लिए। लेकिन ये कह रहा है कि मेरा कसूर क्या है। प्रभु में अभी आया है, बैठ जाओ, प्रभु में अभी आया है। बहुत सारे लोग ऐसे आपने कहते हुए सुने होंगे। लाली अपने दिमाग को ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे। 3 बार कह रहा हूं। तेरा कैमरा नहीं चल रहा, बैटरी नहीं चल रही तेरी तरफ देख रहा हूं मैं गुड़िया। आपने बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा। उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, कमरे में है नहीं क्या, तू खाना खा रहा है के अंदर। अभी बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मेरे जीवन में पैसा है, धन है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं मेरे हालात बदलते नहीं है, मेरी परिस्थितियां बदलती नहीं है, मेरी बीमारियां जाती नहीं है। अगर आपको बार बार आप अपनी लाइफ में ये बात कहते हुए सुन रहे हैं तो इसका मतलब कई कारण हो सकते हैं आपकी लाइफ में। सुनना है कारण क्या हो सकता है, क्योंकि बाइबल बोलती है तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे हाथ के कामों पर प्रतिफल आएगा। कर्म बिना विश्वास अधूरा है और विश्वास बिना कर्म। इसका मतलब जो आप काम करते हैं, आप जब प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा, कह रहा है कि तुम्हारे मरने के बाद भी, कह रहा है कि जब जितने मुर्दे प्रभु में होकर मरते हैं, 12 के 14 में लिखा या 14 के 12 में प्रकाशित वाक्य है, कह रहा है जितने मुर्दे अब से प्रभु में होकर मरते हैं, कह रहा उनके काम भी उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। इसका मतलब आपका पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। आपने धरती पर क्या बोया है वो आपके साथ जाएगा। आपने जो काम किया है धरती पर वो आपके साथ जाएगा। क्या आपने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, वो आपके साथ जाएगा। सुन रहे हैं मेरी बात को, हाँ या ना? yes. आप सुनेंगे, कह रहा है कि आपके कर्म आपके साथ जाएंगे कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर क्या कर्म किए हैं। बोलो हालेलुया। आप क्या कर्म करते हैं, आपने क्या बोया है। कह रहा है मुर्दे प्रभु में होकर जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा जब, लेकिन पहले उसके काम भी उसके साथ जाएंगे। आज हाथों को उठाऊं और बोलो परमेश्वर मेरे कर्मों को साफ कर दे, आज मेरे हाथ के कामों पर आशीष दे दे, आज हाथ के कामों के ऊपर आशीष दे दे। मेरे पुरखों से आए कर्म का भुगतान मुझे ना करना पड़े। यीशु मसीह वो सारे पुरखों के कामों का, गलत काम या अच्छे कामों का फल मेरे ऊपर, मेरी आशीष का फल आए यीशु मसीह के नाम में। बोले हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में कहा, कह रहा है हालात कब बदलते हैं, परिस्थितियां कब बदलती हैं, कह रहा है जब आपका कर्म ठीक होगा। हालेलुया। जब आपके काम ठीक होंगे, आपके हाथ के काम ठीक होंगे, आपका कर्म ठीक होगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आप धरती पर
जितनी जॉब करते हैं उतना ही बेनिफिट मिलता है आपको, उतनी सैलरी मिलती है। जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपको बोनस भी मिलता है, ओवर टाइम भी मिलता है। तो बाइबल बोलती है धरती के नीचे जितने काम किए जाते हैं सब कामों का एक फल है और इस धरती पर दिया जाएगा। अगर आज आप किसी बात की चिंता में हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में अब तक मिराकल नहीं हुआ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि आज रात आपके कर्मों का फल आपकी गोद में आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह परिस्थितियां बदलती हैं, परमेश्वर बदलना चाहता है जब हम अपने अंदर सुधारते हैं। नीति वचन 18 के 14 में देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। शैतान जानता है, कह रहा है कि इनकी परिस्थितियां जब बिगड़ जाती हैं तो उसी समय इनके अंदर डर का आत्मा डाल दो और उसी समय वो आपको डराने लगता है। और बाइबल बोलती है, कह रहे हैं रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है और जब आत्मा हार जाती है तब कह रहे कि वो संभल नहीं पाता। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है, कह रहा है परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन आपकी आत्मा के अंदर एक कर्म करने वाली ताकत है, आपकी आत्मा के अंदर एक विश्वास वाला कर्म है। आपको वो कभी मरने नहीं देना अपने अंदर से। आप जितने बार यहाँ पर आते हैं आप इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर मेरे अंदर काम करने पर है, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर ऑन ड्यूटी है, सोया नहीं है। हालेलुया, वो काम कर रहा है। हालेलुया। जो लोग अविश्वास की बातें करते हैं परमेश्वर उनके अंदर काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब परमेश्वर को काम करना आप बंद कराते हैं, परमेश्वर कभी किसी के अंदर काम करना बंद नहीं करता। परमेश्वर हमेशा दिन और रात आपके अंदर काम करना चाहता है, लेकिन आप लोग जब निराशा की बातें अपने जीवन में लेकर आते हैं तब परमेश्वर आपके अंदर वर्किंग करना बंद कर देता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लिखे हुए पर कह रहा है कि कायदे कानून का पक्का है। आप रेड लाइट तोड़ सकते हैं लेकिन परमेश्वर सरकार के बनाए हुए या अपने बनाए हुए कानून को नहीं तोड़ता। इसलिए वो बाइबल के अंदर बोलता है जो सरकार का सरकार को दो, जो परमेश्वर का काम है परमेश्वर को दो। कहता है इसका मतलब कह रहा है कि कर्म आपको करना है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी सबसे बेस्ट आशीष आज लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप धरती पर रहने के बाद बुरे कर्म करेंगे तो बेस्ट से बेस्ट घटिया से घटिया आशीष आज आपके घर आएगी। जितने आमीन बोल रहे हैं लेकर जा रहे हैं, घटिया आशीष लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा आमीन और कह रहे हाँ लेकर जा रहे हैं। बेशरम कहीं के लिसनिंग कमजोर है। कोई देख रहा था कह रहा था फेसबुक पर किसी को नहीं पता हालेलुया कौन है, यीशु मसीह कौन है। बस एक ने नीचे कमेंट्स कर दिया आमीन तो सारे लगे हुए 1000 लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं आमीन 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 आमीन। चर्चों में भी ऐसा ही हो रहा है। कह रहा लिसनिंग पे ध्यान नहीं है, प्रचार क्या कर रहे हैं ध्यान नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं सड़ी हुई आशीष ले जाओ, बोलो आमीन। पिछले कह रहे आमीन। हालेलुया। सड़े हुए लोग, सड़े हुए। आप सुन रहे हैं गर्मी सड़ी हुई जरूर हो सकती है लेकिन परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है, आपको सड़ी हुई आशीष देगा। आज के दिन आज सबसे बेस्ट आशीष आपके पास भेजेगा। बेस्ट से बेस्ट आशीष आपका इंतजार करेंगी। लेकिन ये कर्म कह रहा आपको करना है। इसका मतलब कह रहा है कि मैं प्रचार करता हूं और आप निराश रहते हैं तो इसका मतलब आपकी आत्मा ने आज भी उद्धार नहीं पाया। मैं प्रचार कर रहा हूं, आपके अंदर विश्वास की बातें डाल रहा हूं और आपकी आत्मा आज भी निराश है। लेकिन अगर आप निराश हैं तो परमेश्वर से कुछ नहीं लेंगे। इसलिए उसने कहा कह रहा रोग में उनकी वो अपनी आत्मा से संभलते हैं। किससे संभलते हैं? आत्मा से, दवाई से नहीं संभलते भाई साहब, अपनी आत्मा से संभलते हैं। हालेलुया। बहुत लोगों की परिस्थितियां जब खराब हो जाती हैं तो वो डरने लगते हैं। बीमारियां, ये मुश्किलें, समस्याएं आपको डराने के लिए नहीं, आपको हराने के लिए नहीं, मजबूत करने के लिए आती हैं कई बार। कितने लोगों ने ईंट देखी है? ईंट आप एक फोटो में स्क्रीन पर भी देखेंगे। ईंट, ये ईंट जो है कह रहा है उसको आग की भट्टी में मिट्टी से बनाया जाता है उस ईंट को, और मिट्टी से बनाने के बाद उसे कुम्हार जो है आग के भट्टी में डाल देता है और उसके बाद वो पकता है और ईंट जो है वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। ये ईंट कह सकती थी कि तूने मुझे कहाँ डाल दिया, कहाँ डाल दिया तूने मुझे, और मैं इसी समय भाग सकती थी ईंट आग में से, लेकिन ये चारों तरफ से घिरी हुई है, नहीं भाग सकती। कई बार इंसान की भी परीक्षा ऐसी होती है, इंसान के जीवन में टेम्पटेशन भी ऐसी आती है
कि वो चारों तरफ से घिर जाता है समस्याओं से, लेकिन भाग नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम में आ जाता है। और उसके बाद कह रहा वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसका समय जरूर चेंज होता है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि यहाँ पर ईंट का भी समय चेंज होता है, और उसके बाद जब ईंट को बाहर निकालते हैं और उसे बाद में पता लगता है, ओ बेटे, कह रहा है कि बाहर निकलने के बाद उसके ऊपर पानी डालते हैं और ठंडी होती है, और उसको वही ईंट के ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करी जाती है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, बिल्डिंग भी इसी ईंट के ऊपर बनती है। वो देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग इसी ईंट के ऊपर बनी है। हालेलुया। बनी है कि नहीं? हो सकता है बहुत सारी ईंटें इसके नीचे लगाई गई हों, लेकिन हो आप भी ऐसी परीक्षा को आप झेलते हैं। आप मिट्टी से बनाए गए हैं, परमेश्वर ने आपको मिट्टी से रचा है और मिट्टी से बनाया है, और बनाने के बाद आपको ईंट की भट्टी में, कह रहा आग की भट्टी में, परीक्षाओं में का सामना करना पड़ता है आपको अपनी लाइफ के अंदर। आपको दुखों को देखना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। आप चिल्ला रहे होते हैं, कई बार चीख रहे होते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? लेकिन आप जब रो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, मेरे आज भी बच्चा नहीं है, मेरे घर में नौकरी नहीं है, मेरे परिवार में एक भी आशीष नहीं है, मैं इतना कमाता हूं लेकिन मेरे सारा पैसा एनर्जी में, दवाइयों में चला जाता है। हो सकता है आप चीख रहे हो और चिल्ला रहे हो और आप परमेश्वर को कह रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है मेरे द्वारा। और क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि कह रहा है जितना चीखना चिल्ला लो, लेकिन हालात ऐसे नहीं बदलेंगे। कह रहा है कि इस समय, कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपको विश्वास दिला रहा है। कह रहा है जब ईंट के हालात बदल सकते हैं तो मसीह लोगों के भी हालात बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है मसीह लोगों को सीख लेना है। कह रहा आग की भट्टी में पड़े हुए दानियल परमेश्वर को पुकार रहा था, प्रार्थना कर रहा था। कह रहा है ये परिस्थितियां, आज का हमारा टॉपिक है, परिस्थितियों में से कैसे बाहर आए। कह रहा है कि सिर्फ दो बातें, दो सीक्रेट दे रहा हूं कि ये प्रेयर एंड वर्शिप, कह रहा है कि आपको, कह रहा परिस्थितियों से बाहर निकालती है। क्या करें? दो काम करें ऐसे समय में, मंड कर मंड कर स्तुति करें। इसका मतलब, स्तुति का मतलब तारीफ करें परमेश्वर की, गीत गाएं। आप ऐसे गीत गाना स्टार्ट करें जिसमें परमेश्वर की तारीफ हो। आप गीत गा रहे होते हैं, मैं जट यमला पगला दीवाना, इतनी सी बात न माना, पादरी ने ठुड्डा मार के बाहर काटना तेनू। मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं? आप गीत कौन से गा रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर आप, कई लोग सॉन्ग भी गा रहे होते हैं, प्रभु सॉन्ग भी गा रहे होते हैं, तो उस समय में वो परमेश्वर की तारीफ नहीं कर रहे होते, बस वो कान में लगा के हल्ला हुल्ला वाला गीत सुन रहे होते हैं। कई बार आपकी अगर ज्यादा परिस्थितियां खराब हैं तो आपको परमेश्वर की तारीफ वाले गीत गाने हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं हालात बदलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दूसरा, कह रहा आराधना तो आप रोज करते हैं, प्रार्थना तो आप रोज करते हैं। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाओ। लेकिन मैं देख रहा हूं जितने लोग प्रार्थना करते हैं उतने लोग दुखी हैं। जितनी आपने प्रार्थना की है, हमारी सिक्योरिटी गार्ड हसरी चश्मा लगा के आज ये मवाली बन के सुन रहे हैं मेरी बात। कह रहा जितने लोग प्रार्थना करते हैं उतना दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी अपनी प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की तारीफ नहीं करते। आप अगर प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करो, तारीफ वाले गीत गाने शुरू करो, मैं कह रहा हूं कि जो हालात नहीं बदल रहे, डॉक्टर जवाब दे रहा है कैंसर है, मैं कह रहा हूं कैंसर का भी बाप जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा शत्रु मारने के लिए खड़ा, धमकी दे रहा है, कोर्ट केस हो गया आपके ऊपर, आपका लाइसेंस जब्त कर लिया गया, आपके डॉक्यूमेंट सारे ले लिए, आपकी रजिस्ट्री, आपका मकान दबा लिया है। लेकिन अगर तुम्हारी जुबान से परमेश्वर की तारीफ निकलने लगी है तो आज रात कोई माइकल लाल तुम्हारी आशीषों को रोक नहीं सकता, डबल होकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मूसा फंस चुका था चारों तरफ से। मूसा ने सोच रहा हूं कि मूसा कह रहा है एक ईंट की तरह चारों तरफ से घिर गया। कह रहा है पीछे फिरौन की सेना मारने पर है और इधर अपने इजरायली पत्थर उठाकर मारने पर है कि तेरे कारण हम मिस्र छोड़कर आए हैं और अभी भी दुखी हैं हम। और आज कह रहा पीछे और सामने समुद्र की खाई है, समुद्र है। कहता कि इधर जाएं, चारों तरफ मौत ही मौत नजर आ रही है। लेकिन मूसा ने हिम्मत नहीं हारी। मूसा ने उस समय परमेश्वर के सामने हाथ उठाए, ये नहीं कहा पापा बचा ली। कई लोग कोर्ट में फंस जाते हैं, कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोगों के बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और वो क्या कर रहे होते हैं? वो रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं और परमेश्वर कहता है गिड़गिड़ाते रहो, रोते रहो। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। ऐसे समय में मूसा ने ये नहीं कहा, मूसा ने कहा परमेश्वर तू तो क्षमा की खान है, तू तो दया का सागर है, तू तो तारीफ के योग्य है परमेश्वर। ये सेना तेरे सामने क्या है?
परमेश्वर कुछ भी नहीं है, तू हाथ करेगा, तू फूंक मारेगा, ये उड़ जाएंगे, तू हाथ करेगा और ये समुद्र के दो फाड़ हो जाएंगे। और परमेश्वर ने कहा जा फिर, इतनी तारीफ कर रहा है मेरी, कह रहा जा फिर डंडा उठा और कर दे। उसने हाथ उठाया और समुद्र में एक रास्ता निकल गया है। आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो आज से हाथ उठाकर परमेश्वर की तारीफ करना शुरू कर रहे हैं, उनके घर में एक रास्ता निकलेगा। आमीन। उनके बिजनेस में लाल समुद्र के दो भाग हो जाएंगे। आमीन। आपकी समस्याओं के दो भाग होंगे चर्च, दो फाड़ हो जाएंगे। यस आमीन। उस बीमारी के दो फाड़ हो जाएंगे आज। आमीन। तारीफ करना स्टार्ट करो परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग तारीफ कम करते हैं, हम लोग रोते ज्यादा हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जब प्रार्थना करते हैं हालेलुया हालेलुया कहिए, उसमें भी तारीफ नहीं कर रहे, अपना फायदा देख रहे हैं, साढ़े लगने ना रुपये। ऐसे ऐसे गीत गा रहे हैं आजकल सिंगर, इसलिए वो कभी फेमस नहीं होते। समझ रहे कि नहीं? वो थोड़े से फेमस होते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। लेकिन जितने आप तारीफ वाले गीत गाएंगे उतना परमेश्वर आपको फेमस करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम बिना पास्टर के फेमस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आप अभिषेक के तले रहेंगे तो आप फेमस हो जाएंगे। हालेलुया। बुद्धि परमेश्वर आपको देता है। कह रहा इसलिए कह रहा बहुत सारे लोगों की समस्या नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने देखा कि परमेश्वर कई बार गहराई में जानबूझकर ले जाता लोगों को। मैं जब फौज में गया तो मुझे आज समझ में आया कि मैं फौज में क्यों गया था, फौज में मेरा परमेश्वर मुझे क्यों लेकर गया। जब मैं फौज में गया तो उसी समय मुझे वहां पर रोटियां पोनी सिखाई गई। मैंने रोटियां पोनी सीखी फौज में। जब मैं गया मुझे झाड़ू लगाना आ गया, पोछा लगाना आ गया, भाई साहब टॉयलेट में ब्रश मारना भी आ गया। फौज सब सिखाती है। और मैं कह रहा यार मैं इतने घर का अच्छा लड़का हूं, मैं यहाँ लोगों के टॉयलेट साफ करने मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर को बोल रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, झाड़ू मार रहा हूं, पोछे मार रहा हूं। अफसर की औरत कह रही है हमारे घर में बैठ के नीचे भी झाड़ू मार दो। मैंने कहा तेरे सिर पे ना मार दूं, लेकिन चल कोई नहीं, मारना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां मैंने देखी हैं अपनी लाइफ में। दौड़ रहे हैं, फौज में दौड़े, ओ भाई साहब 1 किलोमीटर नहीं दौड़ाते वो तो भाई साहब पता नहीं 7-7 किलोमीटर दौड़ाते हैं सवेरे सवेरे। झाड़ियों में छुप छुप के रोता था बैठ के। मैंने कहा टांगे दुख रही भाई साहब, कमर भी दुख रही, अकड़ की टांग। और भाई साहब बालों का शौक था, सिर पे गंजा कर दिया उन्होंने, बेवकूफों ने। गंजा हो गया, बालों का कितना शौक था मुझे। मैंने कहा मुझे परमेश्वर कहाँ ले आया तू। लेकिन उसके बाद जब मैं प्रभु में आया तो मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया और शैतान मुझे कहा ले मैं तुझे घर से निकालूंगा, कैसे खाएगा, कैसे काम करेगा, कैसे रहेगा अकेला। मैंने कहा तुझे नहीं पता, मैं फौज में मेरा परमेश्वर पहले मेरी ट्रेनिंग करा चुका है। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? मेरी ट्रेनिंग हो रही थी वहां पर। मेरे जीवन में जो दुख आए, प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई, जो मैं नहीं चाहता था वहां मुझे जाना पड़ा। जहां आप नहीं जाना चाहते आपको वहां जाना पड़ता। कई बार आपको उस स्थान में रहना पड़ता, कई बार आपको ऐसी परिस्थितियां झेलनी पड़ती हैं कई बार, कि ताकि जब आपके ऊपर शैतान बड़ी प्रॉब्लम डाले आप उसमें से आग की टीट की भट्टी में से शेर बनकर बाहर निकले। आमीन। उसने मुझे कहा अरे क्या कर सकता है तू अपनी लाइफ में, क्या करेगा तू, कुछ नहीं करने वाला। करा अकेला मर जाएगा, सड़के तेरे से कोई बात नहीं करेगा, तेरे परिवार ने तुझे छोड़ दिया, चप्पल भी तेरे पैरों में नहीं दी। मैंने कहा फौज में नंगे पैर दौड़ाते थे भाई साहब, मैं भी नंगे पैर चल सकता हूँ। सड़क पे नंगे पैर चलते मुझे शर्म नहीं आती थी। लोग मेरे दोस्त मुझे सड़क पे मिलते थे, कहते नंगे पैर जा रहा है धूप में बाहर नंगे पैर। मैंने कहा मैं फौजी हूँ यार, पहले फौज में था, अब मैं यीशु मसीह का सोल्जर हूँ, नंगे पैर चल सकता हूँ। बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपको विश्वास करना है। मैंने उस समय जब मैंने बाइबल में पढ़ा कि दाऊद को परमेश्वर बचपन में, जब दाऊद जो है परमेश्वर की स्तुति के गीत गाया करता था, तारीफ करता था, वो हमेशा परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था।
छोटा सा बच्चा 17-18 साल की उम्र में उसके सामने वो जब भी गीत गाता, कभी शेर उसे मारने आ जाता, कभी वो जब भी प्रार्थना करने जाता, कभी भालू से मारने के लिए आ जाते, लेकिन शेर भालू के बीच में वो उसी समय उनके साथ लड़ता रहा छोटी सी उम्र में, और वो उनको फाड़ता रहा, मारता रहा। और थोड़े दिन के बाद एक दिन वो खाना लेकर जा रहा था अपने भाइयों के लिए। उसके भाई फौज में लड़ने के लिए गए हुए थे, फिलिस्तीनियों के साथ इजरायलियों का युद्ध हो रहा था। और समय में गोलियत नाम से एक व्यक्ति से, जो बहुत लंबा तकड़ा था, उससे डरकर, भालू की तरह था वो, और डरकर उसे जंगल में छिपकर बैठे थे। लेकिन उसी समय किसी योद्धा की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उससे लड़ने की। लेकिन उसी समय जब दाऊद ने देखा, अपने भाइयों से पूछा, अरे तुम क्यों डरे हुए हो? बोलता है करा के बहुत लंबा चौड़ा आदमी ललकार रहा है, इतना लंबा चौड़ा आदमी हमने नहीं देखा आज तक, भालू की तरह है। उसने कहा क्या नाम है उसका? करा भालू की तरह है। उसने कहा होगा भालू की तरह है। और सिंह बोलता है करा रे, करा मैं लड़ने के लिए जाऊंगा उससे। हालेलुया। करा तू कैसे जाएगा? अरे पता है वो भालू जैसे, शेर जैसा है। कह रहा मेरे परमेश्वर ने मुझे आज समझ में आया कि कई साल पहले मुझे शेर भालू के बीच में क्यों लड़ना सिखाया। कह रहा मैं इसको आज मार गिराऊंगा। और जाता है और जाकर बोलता है पहला शमूएल में, बोलता है कह रहा गोलियत, कह रहा है आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज ये परिस्थितियां कैसी भी थी, लेकिन ये फिर भी परमेश्वर का नाम ले रहा था। लेकिन सामने लड़ाई होती है तो उसी समय लोग मम्मी को, डैडी को फोन निकालते हैं या बंदूक को निकालते हैं। उसने बंदूक नहीं, तलवार नहीं निकाली, उसने अपनी जुबान से परमेश्वर यहोवा जोरावर का नाम निकाला। हालेलुया। और उसी समय वो वहीं ढेर हो गया, एक ही गुलेल से उसने गुलेल मारी और सीधा उसके माथे पर लगी। मैं कह रहा हूं आज तक आपने जितने निशाने लगाए हैं गवर्नमेंट जॉब में, आपने चंगाई के लिए हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया, लेकिन एक भी निशाना सही नहीं लगा। लेकिन आज रात जितने यहोवा के नाम से हाथ उठाना शुरू कर देंगे, आज मैं कह रहा हूं निशाना लगेगा गवर्नमेंट जॉब में। आज निशाना लगेगा, आपकी परिस्थितियां जाएंगी, बदलेंगी। हर समय एक जैसा नहीं रहता चर्च, हर परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती। अगर आज कर जाए कल नहीं रहेगा। अगर 6 महीने के बिजनेस बंद पड़ा है, परिस्थितियां सदा जैसी नहीं रहती, बिजनेस तोड़ेगा, फिर से उठेगा। मैं कह रहा हूं आज कनाडा में काम नहीं है, कल काम होगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप परिस्थितियों में हैं, 6 महीने कह रहा है आपको याद कराने के लिए भेजता है परमेश्वर परिस्थितियों को। एक गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, एक बारिश का भी मौसम है। एक ऐसे ही अगर दुख उठाने का मौसम है तो एक आशीषें लेने का भी बारिश वाला मौसम आ रहा है आपका यीशु मसीह के नाम में। लेकिन किन लोगों का आएगा? कह रहा जो अपने कर्मों पर ध्यान देंगे। आज हाथ उठाकर परमेश्वर को कहो, प्रभु मेरे कर्म मुझे याद करा दे आज। परमेश्वर मेरे कर्म मुझे याद करा दे आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग आज हाथ उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके कर्म, कह रहा हूं उनके साथ हो लेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। खुदा तुम्हें मुसीबतों में लड़ने में ट्रेनिंग देगा आज से। आमीन। विश्वास करो, सदा दिन एक से नहीं रहेंगे, परिस्थितियां सदा के लिए नहीं रहेंगी, मौसम सदा के लिए रहते हैं, आपकी किस्मत सदा फूटी नहीं रहेगी। आज के बाद किस्मत जागने वाली है चर्च। आमीन। बस अपने हाथों को उठाकर बोलना है। बोलो आज परमेश्वर को, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तेरी ट्रेनिंग चल रही है अभी। ट्रेनिंग चल रही है। क्या चल रही है अभी? ट्रेनिंग। हाँ, आपका चर्च आना आपकी एक ट्रेनिंग है। आपकी पत्नी आपको कह रही होगी तेरे हालात नहीं बदले, तू शराब नहीं छोड़ रहा, तू ये नहीं कर रहा, लेकिन चल। बहुत सारे लोग परिस्थितियां देखकर कह रहा प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बहुत सारे लोग चर्च आना बंद कर देते हैं। अगर दाऊद अपनी लाइफ में ये काम बंद कर देता तो वो परमेश्वर की नजर में कभी राजा ना बनता। उसने अपने आप को संभाला। आज आपको अपनी आत्मा को संभालना है, अपने विचारों को संभालना है। चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी परिस्थितियों पर जय पाकर रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। स्तुति और आराधना ये 2 तरीके हैं जो आपको जिताते हैं। देखो मैं बाइबल से बताता हूँ, दूसरा इतिहास 20:15 में जब योशापात को, हो सकता है आज डॉक्टर ने आपको दबका दिया हो कि जहां तू मरने वाला है, तू ठीक नहीं हो सकता, डरा दिया हो, किसी रिपोर्ट ने आपको डरा दिया हो, या आपके दुश्मन आपको डरा रहा हो। मणिपुर में कितने लोग देख रहे हैं? मणिपुर में हाहाकार मचा हुआ है, लोग मारा मारी कर रहे हैं, लेकिन नहीं जानते कि यहोवा परमेश्वर का पलटा लेने वाला हाथ आने वाला बड़ी जल्दी। मैं कह रहा हूं जिन लोगों को मारा है वही लोग अब उठेंगे फिर से। मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर ने योद्धा बनाएगा। कह रहा कि परमेश्वर काम करता है। मैं क्या कर रहा हूं? हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा यहाँ पर। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, कौन है ये? कौन है? कौन है
है ये योशापात एक राजा है। यस और इसको कुछ लोगों ने आकर बताया है कि तुझे सेना ने घेर लिया और तुझे मारने वाले हैं। और उसी समय उन्होंने डर के मारे क्या किया, उन्होंने तलवार भाले नहीं उठाए, वो सीधा क्या कर रहे थे, देखो हाँ पढ़ेंगे। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब इतने सब लोग मारने के लिए आए तो वो अपनी प्रजा के साथ, अपने परिवार के साथ उपवास प्रार्थना के अंदर बैठ गया और 3 दिन वो उपवास प्रार्थना करता रहा। लेकिन उस उपवास प्रार्थना में उसने कह के भीख नहीं मांगी परमेश्वर से। लोग भीख मांगते हैं, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करना भीख मांगना नहीं है, अपना हक मांगना, याद रखना। अगर आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है तो आप आज से भीख मांगना बंद करो, परमेश्वर देना। एक जगह लिखा, मैं तेरे मांगने से पहले तुझे दे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको सुनना है, अगर आपको परमेश्वर ने भिखारी होने के लिए नहीं बुलाया, अपना हक छीनने के लिए बुलाया। इसलिए बोलता है पहलवान बनो, बलवान बनो। करा पहलवान अपनी आशीष को छीन लिया करते हैं। आमीन। करा बलवान बनो, प्रार्थना करने में बलवान बनो, पहलवान बनो। करा तब वह कहने लगा, हे राजा, एक नबी उसके पास आता है। जब वो तारीफ कर रहा था, डरा हुआ था, डरपोक बना हुआ था, एक नबी आया और उसने आकर कहा, प्रॉफिट आया और उसने कहा, इस भीड़ से मत डर, अपना मन कच्चा मत कर। आज बहुत सारे लोग परिस्थितियों में गिरने के बाद, गरीबी को देखने के बाद, बीमारी में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद कर्जा आ जाता है, समस्या आ जाती है, शैतान आपकी परीक्षा लेता है। लेकिन वो लोग आग की भट्टी में से बाहर आते हैं जो लोग परमेश्वर की ऐसी भट्टी में भी, ऐसी मुसीबतों में भी तारीफ कर रहे होते हैं परमेश्वर की। क्या आप बाहर आना चाहते हैं परीक्षा से? यस। क्या आप प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं चर्च? यस। हाँ या ना? जितने मुझे फौरन से भी देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं, अगर आप आग की भट्टी में हो, परीक्षा की भट्टी में हो, आपको तारीफ करना स्टार्ट करना है, अपने मन को कच्चा नहीं करना। यहाँ पर योशापात अपने मन को कच्चा करे हुए था और नबी ने आकर कहा, प्रचार किया उसके सामने, कर अपने मन को कच्चा मत कर, जिस बात के लिए तू चिंतित है परमेश्वर कह रहा है आज मेरे से बात कर रहा है, कह रहा तू सिर्फ परमेश्वर की तारीफ कर, ये जंग तेरी नहीं परमेश्वर की हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये दुख आपका नहीं है, ये समस्या आपकी नहीं है, ये परमेश्वर की है। आप उसके बेटे और बेटी हैं। आपने वादा किया है परमेश्वर को, दुख में सुख में मैं तेरी महिमा करूंगा। आप जब महिमा करते हैं परमेश्वर की, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग से खड़ा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। देखो इसी के इस्तारा में जब हम पढ़ते हैं तो देखो क्या हुआ। हाँ पढ़ें, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। परमेश्वर खड़ा हो गया यहाँ पर, करा इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना पड़ेगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना। हाँ। और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। कह रहा है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कह रहा लेकिन तुम खड़े रहना। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा खड़े रहना, इसका मतलब कुछ लोग चर्च में आते हैं, मुसीबतें देखकर भाग जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। अगर पुराना क्रिश्चियन है तो जब मुसीबत आती है तो 3 दिन के लिए उससे प्रार्थना ही नहीं होती, बाइबल ही नहीं पढ़ता। यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो शैतान को अपना लीक पॉइंट दे देता है, मेन पॉइंट उसके हाथ में पकड़ा देता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं जब आप प्रार्थना करते हुए भी तब भी धन्यवाद और स्तुति के गीत गा रहे होते हैं, तो उसी समय उसने कहा, नबी ने कह रहा है उसको सीक्रेट दिया, कह रहा है खड़े रहना और कह रहा है कि परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया। प्रार्थना में हाथों को खड़े कर लेना, परमेश्वर की तारीफ करने के लिए अपने हाथों को खड़े कर लेना, उन मुसीबतों में ताड़ी बजाते हुए खड़े कर लेना हाथ, और कहना यहोवा जोरावर जिंदा है, वो मुझे इस भट्टी में से बाहर निकाल सकता है जिसने दानियल को निकाला। तारीफ करना स्टार्ट करो उस परमेश्वर की उन मुसीबतों में। जो बाइबल पढ़ते हैं वो तारीफ के वचन निकालना स्टार्ट करो और कहो कि परमेश्वर तूने अब्राहम को उन शत्रुओं से बचाया, तूने यहाँ पर याकूब की भेड़ बकरियों को बढ़ा दिया, उसे कर्जे से आजाद कर दिया। परमेश्वर तूने अकाल के दिनों में इसहाक को खाने को दिया, तेरी तारीफ करता हूं। तूने मूसा को लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए, इजराइलियों को लाल समुद्र में मरने से बचा लिया, फिरौन की सेना से बचा लिया।
तू जिंदा परमेश्वर है, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तू कयामत को हिला सकता है, Yes, amen. तू कुछ भी कर सकता है। Amen. मैं कह रहा हूँ कि आज उसी समय जब योशापात तारीफ करता हुआ जा रहा था तो बाइबल बोलती है, हम इसी के 22 को पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, देखो क्या लिखा, जिस समय वो गाते हुए स्तुति करने लगे, उस समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सैयर के पहाड़ी के देश को, जो लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। हालेलुया। एक बात याद रखना, जब आपकी किसी से दुश्मनी होती है तो आप एक आदमी को मार सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अगर आपकी फेरों में खड़ा हो गया तो पीढ़ियों की पीढ़ियां तबाह कर देगा आपके दुश्मन की। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि पीढ़ियों की पीढ़ियां दर पीढ़ी दर से आ रही बीमारी की समस्या को फिनिश कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि कैंसर, शुगर, टीवी, हार्ट अटैक आपको लगातार दर पीढ़ी दर आपका पीछा कर रहा हो, शराब आपके पीछे हो, या फिर आपके खानदान में कर्जा आपके पीछे हो, प्रॉब्लम्स आपके पीछे हो, लेकिन परमेश्वर बता रहा है आज ऐसे लोगों को, कह रहा है दर पीढ़ी दर खत्म हो जाएगी। कब खत्म हुई? क्योंकि योशापात ने जब गीत गाने वालों को आगे किया। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आज मसीह विश्वासियों की प्रॉब्लम कब खत्म होगी? कब खत्म होगी चर्च? जब आप सुबह उठ के ऐसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया पापा मैं चलिया अपने घर, तू इत्थे ही रहना, फिर दोबारा आके मिलते हैं शामी 5 बजे। आमीन। जेड़े यहो जी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कह रहा है कम से कम जो 2 गीत पहले, सबसे पहले अपना दुखड़ा सुनाने से पहले परमेश्वर की तारीफ करने वाले गीत गाते हैं, आगे रखते हैं, आगे कह रहा है परमेश्वर उनके लिए खड़ा हो जाएगा आज कुर्सी से। योशापात के लिए खड़ा हो गया, इस्राएलियों के लिए खड़ा हो गया, और बोलता है करा अम्मोनियों, करा उनके पूरी करा फैमिली को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया उन शत्रुओं को, खत्म। मैं कह रहा हूं कि एक बीमारी है या 4000 बीमारियां हैं, आपके घर में 4000 प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर की स्तुति गीत गाएंगे, तारीफ करेंगे, महिमा करेंगे, दुख में, गर्मी की भट्टी में, सड़े हुई प्रॉब्लम में, आप तब भी चर्च आएंगे, आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के गीत गाएंगे तारीफ के, आपकी एक भी समस्या पलट कर देख लेना, आज रात के बाद भविष्यवाणी है, सब की सब खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों की समस्या खत्म होने वाली है। दी एंड। आमीन। दी एंड। कुछ लोग घर में जब जाते हैं तो टीवी पर देखकर दी एंड करके सोते हैं फिल्म का। हालेलुया। कितने लोग दी एंड करके सोते हैं? नाटक का नहीं कर रहा हूं, फिल्म का कह रहा हूं। तुम्हारा दी एंड नहीं होगा, शैतान का दी एंड होगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। एक लड़की थी और जब वो प्रभु में आई, उसकी दादी बीमार हो गई, और उसके बाद उसकी माँ बीमार हो गई, किडनियां खराब हो गई, उसके बाद उसके बाप का मकान गिर गया, उसके बाप की कार की उठा कर ले गए बैंक वाले, और रोने लगी बेचारी। लेकिन उसको समझ में आया योशापात के बारे में कि उसने 22 इसको पढ़ रही थी, 20 के 22 को, तो वो कह रही थी कि पास्टर जी ये क्या चक्कर है कि आगे क्यों लेकर गया, क्यों लेकर गया गीत गाने वालों को। तो उसको समझ में आ गया, उसने कहा मैं अब रोऊंगी नहीं। डॉक्टर ने उसको कहा, कह रही बेटी तू इतनी रो रही है, इतनी रो रही है, तेरी आंखें बिल्कुल अंधी हो सकती हैं, तेरा पीछे से पानी खत्म हो गया है। कितने लोग जानते हैं जब आप ज्यादा रोते हैं और ज्यादा आप टेंशन में रहते हैं तो आपकी आंखों का पानी सड़ने लगता है, पीछे से सूखने लगता है, डॉक्टर बताते हैं आपको। तो डॉक्टर ने इसको कहा तू अपनी माँ के लिए रो रही है, अपने बाप के लिए रो रही है, अपने परिवार के लिए रो रही है। हो सकता है कि इतने क्रिश्चियन, कितने मसीह लोग, कितने प्रभु में आने के बाद रोई जा रहे हैं, सीक्रेट नहीं जानते परमेश्वर का। उनकी बॉडी खराब हो गई है, उनकी हेल्थ खराब हो गई है, उनके, मैं कह रहा हूँ रोना अच्छी बात है परमेश्वर के सामने, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों के लिए रोते हैं, टेंशन करते हैं, कई बार अलग तरीके की प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाएं जिनमें परमेश्वर की स्तुति की जाए, जिनमें परमेश्वर की तारीफ की जाए। मैं कह रहा हूं जो 5 साल में सुनेगा वो 5 मिनट में सुनेगा और उत्तर देगा। यस आमीन। कह रहा इस लड़की ने जब परमेश्वर की घर जाकर तारीफ करने लगी, तारीफ करने वाले गीत गाने लगी, 5 दिन के अंदर कह रहा इस लड़की की गवर्नमेंट जॉब आई, और 5 महीने के अंदर इसके सब परिवार के लोग ठीक हो गए, और इसका मकान फिर से बनाया गया,
फिर से वो कार इसके घर में आई, परमेश्वर ने इसको आशीष पर आशीष दिया। रूत का पति मर गया था, लेकिन जब वो शादी हुई करके प्रभु में आई, जब इजराइलियों पर विश्वास किया उनके परमेश्वर पर, तो उसका पति थोड़े दिन के बाद मर गया। हो सकता था वो छोड़ सकती थी परमेश्वर को, लेकिन उसने अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं किया। उसने परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दिया। उन दिनों में परमेश्वर ने देखा और उसके फिर से उसको इजराइल के अंदर सबसे रिच पर्सन बनाया। हालेलुया, हालेलुया। रिच लेडी बनाया। आज याद रखना, मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज परमेश्वर की तारीफ करना स्टार्ट करेंगे, स्तुति और वर्शिप करना स्टार्ट करेंगे, आराधना करना स्टार्ट करेंगे, हालेलुया। आज से मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके लिए पलटा मारेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएंगे आज रात। आमीन। परमेश्वर आपका फेवर करेगा इस साल के अंदर। यस, आमीन। कितने लोग अलीशा को जानते हैं? अलीशा एक रात चिंतित था, बैठा प्रार्थना कर रहा था। इजरायली के लोग दौड़े दौड़े आए उसके पास, बोलने लगे, कहने लगे कि अलीशा तेरे बारे में पता है, जो तू मुंह से निकाल देता है वो हो जाता है। कह रहा हमारे पशुओं के पास पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, लेकिन खाना तो बाद में, लेकिन पहले पानी पिएंगे। और उसी समय अलीशा ने कहा ठीक है। अलीशा बोलता है, कह रहा कि मैं तुम्हें नहीं, आज मेरा परमेश्वर तुम्हें पानी पिलाएगा। उसने कहा जाओ स्तुति करने वाले, गीत गाने वाले को बुलाओ। हालेलुया। जब उसने आगे रखा अपनी लाइफ के अंदर, तो उसी समय उसको परमेश्वर ने प्रोफेटिक वर्ड्स दिए और उसने कहा जाओ चेक करो, वो खड्डा पानी से भर गया है। और उसी समय उन्होंने देखा कि ना आंधी चली ना बारिश आई, लेकिन वो खड्डा परमेश्वर यहोवा जोरावर की ताकत से भर गया था। हालेलुया। आज विश्वास करना, जो बर्तन आपके घर में खाली पड़ा है, जो बैंक बैलेंस खाली पड़ा है, आज उसकी तरफ स्माइल कर कर तारीफ कर देना परमेश्वर की, वो बैंक बैलेंस भर जाएगा आज। आमीन। कह रहा है वो जो कह रहा है, जो चीज आपके घर में खाली है, मैं कह रहा हूं भर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है ये सीक्रेट दे रहा हूं। अलीशा ने इस बात को समझ लिया था। एक प्रॉफिट जब तक नहीं बनता, लोग आते हैं और वो बोलते हैं पापा मेरे ऊपर हाथ रख दो। मैंने कईयों के ऊपर हाथ रखा, लेकिन भविष्यवाणी नहीं उतरी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे जो सीक्रेट दिया था, मैंने उनके साथ नहीं बांटा। जिसने मुझे 1 लाख दिया उसके साथ बांटा। हालेलुया। इसका मतलब हमें भी चर्च बनाना भाई। जिसने मेरे साथ कह रहा है मदद किया, बीज बोया, इसने मेरी मेहनत को जान लिया। मैंने उसको बताया, मैंने कहा हमेशा प्रोफेसी करने से पहले 1 लाइन या 2 लाइन गीत मन में जरूर गुनगुनाया कर। हालेलुया। हालेलुया। जब तू गाएगा, तारीफ करेगा, तो परमेश्वर तुझे प्रोफेटिक वर्ड तेरी जुबान पर देगा। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। भविष्यता कैसे बनते हैं? ओहो गलत बता दिया तुमने, कौन सा लाख दिए मेरे को, लेकिन नहीं दिया हो। लेकिन आज परमेश्वर की ये प्लानिंग है, कह रहा जितने गीत गाएंगे इस साल में चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे। आमीन। जितने स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, आराधना प्रार्थना में भी परमेश्वर की तारीफ करेंगे, कह रहा वो चौथे नंबर से अपने बिजनेस को पहले नंबर पर देखेंगे। आमीन। वो अपने बेटे बेटियों को पढ़ाई में पहले नंबर पर देखेंगे। आमीन। आप अपने फ्यूचर को खुलता हुआ देखेंगे। आमीन। अपने चर्च को, अपने पादरी को पहले नंबर पर देखोगे। आमीन। आमीन बोलकर पहले नंबर पर आ जाओ। यस, आमीन। हालेलुया बोलकर आ जाओ पहले नंबर पर आज। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? यस। सारे बोलो हालेलुया। जो गीत गाकर तारीफ करेंगे, आज से 7 दिन के अंदर वो मिराइकल देखेंगे अपने घर में। आमीन। रिसीव। गीत गाने वाले, तारीफ करने वाले, विश्वास करना, आज रात के बाद एंजल स्वर्ग से उतरेंगे, आमीन। आपको पहले नंबर पर लेकर आएंगे। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं मेरी बात पर? यस। अगर आप विश्वास करते हैं, खाली हाथ नहीं रहेंगे। आमीन। माइकल जैक्सन को कितने लोग जानते हैं? मैं स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूं। माइकल जैक्सन ये एक डांसर है, बहुत अच्छा डांसर। कितने लोग देख रहे हैं इसको? ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला व्यक्ति था। मैंने सुना है, पक्का नहीं पता मुझे, क्रिश्चियन था, लेकिन ये भूल गया कि परमेश्वर का आत्मा जब लोगों के ऊपर से उठ जाता है, जो लोग बिजनेसमैन बनने के बाद, बड़े मुकाम पर जाने के बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो उनके ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ जाता है। शाऊल ये गलती कर रहा था। मैं पढ़ के बताऊंगा, पहला शमूएल जल्दी से हम देखेंगे। यस। पहला शमूएल उसके 16 के 14 में लिखा। हाँ हाँ। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया
और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया और उस दिन से वो डिप्रेशन में चला गया, दुष्ट आत्माओं से घबराने लगी, ब्लैक मैजिक उसके पीछा करने लगे। यहाँ पर बाइबल बताती है माइकल जैक्सन नाम का ये व्यक्ति, इसकी फोटो दिखा स्क्रीन पर, क्या करता था ये, कह रहे कि इसके ऊपर से परमेश्वर की प्रेजेंस क्यों उठ गई प्रभु में आने के बाद, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में घमंड करना शुरू कर दिया, परमेश्वर की स्तुति परमेश्वर की तारीफ करना बंद कर दिया। इसने अपने आप चमड़ी को काला था गोरा करा लिया, और जिस दिन ये गोरा हुआ उस दिन अपने माँ बाप का आदर करना बंद कर दिया। अपने माँ बाप किराए पर ले आया, वो गोरे थे, अपने दोस्त भी किराए पर ले आया, कहता कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे माँ बाप हो, और ऐसे ही एक गोरी के साथ शादी कर लिया। और इसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने थे, जब हाथ मिलाता था तो लोगों को बोलता था, कह रहा मेरे पास अब इतना पावर है, इतना पैसा है, कह रहा मैं अपनी परिस्थितियां खुद चेंज कर सकता हूं पैसे से, मैं अपने हालात पैसे से चेंज कर सकता हूं। तो इस व्यक्ति ने कह रहा कि अपने साथ पैसा होने के बाद माँ बाप भी चेंज कर ली, अपनी चमड़ी भी चेंज कर ली, लेकिन ये नहीं जानता तेरी आवाज को सुर किसने दिया था, तेरे हृदय से जो आवाज निकलती थी तेरे हार्ट से, वो किसने दी थी, भूल गया ये आदमी। और उसी समय हाथों में ग्लव्स पहनता था, कोई बीमारी मुझे ना लग जाए, मास्क लगाकर बात करता था। और अपने पास इसने 12 डॉक्टर स्पेशल अपने घर में रखे थे, 1 लाख सैलरी पर, एक बंदे को 1 लाख सैलरी देता होगा, 12 डॉक्टर इसके साथ थे, 50 डोनेट करने वाले, किडनियां खून दान करने वाले लोग इसके घर में ही रहते थे। कभी कुछ हो जाए तो फटाफट किडनियां और खून में फटाफट ले लूं, हार्ट बदलवा लूं, ये बदलवा लूं, कभी कुछ हो जाए तो मेरे साथ रहे, मौत मेरे आसपास ना आए। इसकी कार लग्जरी कारें थी, ये जिस बेड पर सोता था उस पे ऑक्सीजन लगे हुए थे, ऑक्सीजन खुद आता था बेड में से। लेकिन एक दिन कह रहा इसके ऊपर इसका हृदय हार्ट जो है, इसके दिल की धड़कन रुक गई। 25 जून 2009 को इसकी दिल की धड़कन रुक गई। शहर के सब डॉक्टर इकट्ठे हो गए, लेकिन एक भी डॉक्टर इसे बचा ना पाया और ये मर गया, क्योंकि ये जानता नहीं था परमेश्वर की प्रेजेंस जब आदमी के ऊपर से उठ जाती है तो वो कहीं का नहीं रहता, उसके पैसे कहीं का नहीं रहते। शाऊल यही गलती कर रहा था। शाऊल जब परमेश्वर के खिलाफ हो गया, दाऊद के खिलाफ हो गया, उसको मारने लगा, उसको धमकी देने लगा, उसके पीछे शातिर दिमाग लड़ा दिया, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा उठ गया और उसी समय घबरा गया वो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि फिर भी दाऊद को बुलाया गया, कह रहा है किसी गीत गाने वाले को बुलाओ जो कह रहा है कि शाऊल की आत्मा को चैन दे। जब दाऊद ने गाया और बजाया, उसकी आत्मा में चैन आ गया, दुष्ट आत्मा इसे छोड़कर भाग गई। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज बेशक आपके खिलाफ कोई खड़ा हो, आपको धमकी दे रहा हो, पास्टर को मार रहा हो, धमकी दे रहा हो, मणिपुर में धमकी दे रहा हो, मार रहा हो, या फिर आप कहीं पर भी बैठे हो, आपको कोस रहा, आपको तुच्छ जान रहा हो, लेकिन एक टाइम आएगा वही लोग जब बीमारी की शैया पर पड़े होंगे, आप लोगों को गीत गाने के लिए बुलाएंगे, हालेलुया। आप लोग प्रार्थना करेंगे, आमीन। ऐसे लोग आपकी दुआओं से चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में।